लोकसभा चुनाव 2024 का पूरा निचोड़ एक लेटर या कहें एक अक्षर में छिपा था। वो है मां या इंग्लिश का एम। जी हां, एम से मोदी, मंदिर, मुसलमान, मुफ्त अनाज, मीडिया। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने भी मां से महंगाई और एम से मनी को मुद्दा बनाया। चुनाव के नतीजे सामने हैं और नरेंद्र मोदी के नाम पर सवार भारतीय जनता पार्टी को मोदी की गारंटी काम नहीं आई। भले ही एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत का आंकड़ा पार करती दिख रही है, लेकिन गॉडली इमेज से पर्दा हट गया है। चलिए आपको इस चुनाव के नतीजे और बीजेपी की सीटों के कम होने की असल वजह बताते हैं। वो है एम फैक्टर। आगे बताते हैं क्या है वो एम फैक्टर। पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 52 सीटें आई थी। तब बीजेपी का वोट शेयर 37% था, वहीं कांग्रेस का वोट शेयर करीब 19%। इस चुनाव में अब तक के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को करीब 37% वोट मिले हैं और कांग्रेस को 22%। मतलब यह हुआ कि बीजेपी की सीटें कम हुई और वोट शेयर भी जस का तस रहा। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर करीब 3% बढ़ा है और सीट डबल हुई। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि कुल 543 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 318 पर चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी ने 440 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। मतलब कांग्रेस से 112 सीटें ज्यादा। अब बात करते हैं पहले एम की, मतलब महंगाई। पेट्रोल से लेकर गैस सिलेंडर, सब्जी, तेल, दाल, हवाई यात्रा, ट्रेन का टिकट, लोग महंगाई पर दबी जुबान बात जरूर करते थे। यही वजह है कि महंगाई का बढ़ना बीजेपी के लिए महंगा साबित हुआ। महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे नेताओं के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। कभी कोई कोरोना के फ्री इंजेक्शन का हवाला देता तो कोई कहता कि लोगों का इनकम बढ़ा है, सरकार लोन तो दे रही है। अब दूसरे एम की बात करते हैं, वो है मंदिर। चुनाव आयोग को छोड़ दें तो यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार को राम मंदिर और धर्म के इर्द गिर्द रखा था। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन हो या 22 जनवरी 2024 यानी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, बीजेपी ने हर बार हिंदू वोट बैंक को संगठित करने की कोशिश की। बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे नेताओं ने अपने भाषणों से लेकर सोशल मीडिया पर राम मंदिर बनने के पीछे बीजेपी और खासकर पीएम नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दिया। यही नहीं, बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों का प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना भी जो है उसे चुनावी मुद्दा बनाया। लेकिन चुनाव के नतीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार लोगों ने यह समझा कि राम मंदिर पर फैसला कोर्ट का था और बीजेपी को मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसे आप ऐसे समझिए कि राम मंदिर वाले उत्तर प्रदेश में 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 40 सीट भी नहीं जीत पा रही है। और तो और बीजेपी के हाथ से अयोध्या सीट भी निकल गई। तीसरा एम है मुसलमान। बीजेपी और खासकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कई भाषणों में मुसलमानों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में सरकार की उपलब्धि से ज्यादा मुसलमानों का डर दिखाया। पीएम मोदी ने 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग खत्म होते ही मुसलमानों का जिक्र अपने चुनाव में करने लगे। 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली में दिए एक भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का हवाला दिया और मुसलमानों पर टिप्पणी कर दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों के लिए घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला जैसी बात कही। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा था। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। बता दें कि क्विंट के पड़ताल में यह सामने आया कि अपने 155 चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने 286 बार मुसलमान शब्द का जिक्र किया। अब बात करते हैं चौथे एम की, यानी महिलाएं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के पीछे एलपीजी सिलेंडर वाली उज्ज्वला योजना को क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन इस चुनाव में उसी उज्ज्वला योजना के जरिए विपक्ष बीजेपी को घेरती दिखी। दरअसल गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत ने बीजेपी के खिलाफ नाराजगी बढ़ा दी। पांचवा एम है मैसेजिंग। बीजेपी ने भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए हर रास्ता अपनाया, लेकिन इस बार विपक्षी पार्टियों ने भी बीजेपी के बयानों का काउंटर करना शुरू किया। मैसेजिंग मास्टर यानी बीजेपी को कांग्रेस कई बार सोशल मीडिया पर पीछे धकेलती दिखी।
यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह कांग्रेस और विपक्ष एग्रेसिव दिखा। बीजेपी की मैसेजिंग को ऐसे समझिए कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक बड़ा इवेंट कराया। सैकड़ों यूट्यूबर्स के जरिए बीजेपी ने सॉफ्ट मैसेजिंग का भी काम किया, लेकिन कांग्रेस और बाकी दलों ने छोटे छोटे यूट्यूबर्स के जरिए अपनी कहानी और संदेश लोगों तक पहुंचाने का रास्ता चुना। छठा एम है मैनेजमेंट। बीजेपी की जीत के पीछे एक अहम वजह रहा है उसका मैनेजमेंट। बूथ से लेकर मीडिया सब मैनेज। लेकिन इस बार बीजेपी के वोटर और वर्कर ग्राउंड पर थके दिखे। कार्यकर्ता में वो उत्साह नहीं दिखा जिसका असर वोट प्रतिशत पर भी पड़ा। सातवां एम मतलब माननीय सांसदों का टिकट कटना। वोटरों के बीच बार बार यही मैसेज गया कि आपके सांसद कुछ नहीं है, वो काम नहीं करेंगे, तब भी मोदी नाम पर जीत जाएंगे। ये बात वोटरों को बुरी लगी क्योंकि लोग आम काम के लिए सांसद के पास जाएंगे, ना कि प्रधानमंत्री के पास। बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए अपने 100 से ज्यादा सांसदों का टिकट भी काटा, लेकिन यह ट्रिक काम नहीं कर सका। कुल मिलाकर 400 पार के नारे पर उछलती मीडिया और एग्जिट पोल में 400 पार का आंकड़ा दिखाते पोस्टर और एजेंसियों पर भी सवाल है कि क्या जनता की नब्ज टटोलने की जगह ये नेताओं का मन टटोल रहे थे। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है।